वेलकम बच्चों। आज हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। जीवाणु में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है ट्रांसफ़र आरएनए और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों का ट्रांसक्रिप्शन एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करता है। यह आरएनए पॉलीमरेज का सक्रिय सिग्मा फैक्टर करता है। तो सिग्मा फैक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करता है और प्रमोटर साइट कौन सी हुई? डीएनए का वह भाग जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आरंभ होता है उससे जुड़ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण प्रारंभ कर देता है। जब नवनिर्मित यानी नया आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंचता है, तब एक अन्य कारक अनदर फैक्टर जिसे रो फैक्टर कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। रो फैक्टर द्वारा नवनिर्मित आरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है। ये रो फैक्टर है, ये इससे जुड़ गया है। और अब जो आप देखेंगे, रो फैक्टर द्वारा नवनिर्मित आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो गया है। ये पॉलीमरेज से अलग हो गया है। अतः इस प्रकार पूर्व केंद्रीय यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। यूकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है, जिससे अलग अलग आरएनए बनते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 से राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 से ट्रांसफ़र आरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है इन यूकैरियोटिक्स। इसमें पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर भी डीएनए बेसिस का अनावरण एवं आरएनए का प्रारंभ होता है। यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक की तरह आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। यही एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रमोटर से संयुक्त हो जाता है या जुड़ जाता है और जुड़ करके ये सिग्मा कारक, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, अलग हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड को खोलने लगता है। दोनों स्ट्रैंड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं खुलकर अलग हो जाती हैं तथा प्रधान रज्जुक अर्थात टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इलॉन्गेशन। डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड का कार्य करता है। डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो इलॉन्गेशन ऑफ आरएनए के लिए होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर उपस्थित नाइट्रोजनस बेसिस के सामने राइबोज शुगर युक्त न्यूक्लियोटाइड्स अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, आना प्रारंभ कर देते हैं। यानी
नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन के सामने यूरेसिल आता है तथा थाइमीन बेस के सामने एडेनिन आता है। पॉलीमरेज आगे बढ़ता रहता है तथा आरएनए श्रृंखला का निर्माण एवं इलॉन्गेशन होता है। लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेशन ऑफ आरएनए चेन। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आगे बढ़ता चला जाता है और अंत में टर्मिनेशन साइट से जुड़कर पर पहुंचकर यह केंद्रकीय द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है, जिससे एक तनाव उत्पन्न होने के कारण डीएनए से आरएनए यानी आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर अलग हो जाते हैं। अतः इस प्रकार अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के फलस्वरूप डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाता है। ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण हुआ है। इस कार्य में प्रयुक्त ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। नवनिर्मित आरएनए को प्रिकर्सर आरएनए कहते हैं। प्रारंभिक ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों बनते हैं। देखिए एक्सॉन भी है और एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों बन रहे हैं, दोनों मिलते हैं। अतः प्रारंभिक आरएनए या प्रिकर्सर आरएनए इनएक्टिव होते हैं। चूँकि यह एक प्रक्रम से गुजरते हैं जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसमें इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, वह एक्सॉन्स एक डेफिनेट सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं। प्रिकर्सर आरएनए या एचएनआरएनए दो अतिरिक्त प्रोसेसेस से गुजरता है। पहला है आच्छादन, जिसमें कि 5' कैपिंग होती है। दूसरा है पॉली ए टेल का बनना। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन या मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एचएनआरएनए के 5 एंड पर यानी कि 5 प्राइम पर कैप के रूप में जुड़ता है। ये कैप दिखाई दे रही है। यह कैप एमआरएनए के ट्रांसलेशन और स्टेबलाइजेशन के लिए होती है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल। ये टेल जो है इसमें एडेनिन ग्रुप स्वतंत्र रूप से एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर पॉली ए सीक्वेंस के रूप में जुड़ जाता है। यहाँ पर एडेनिन क्षारक होते हैं। प्रिकर्सर आरएनए या एचएनआरएनए को अब मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो ट्रांसलेशन हेतु न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र या स्थानांतरित हो जाता है। जब यह एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है तब पॉली ए टेल अलग हो जाती है। दिस इज़ पॉली ए टेल, ये अलग हो जाती है और पॉली ए टेल एमआरएनए को स्टेबलाइज भी करती है।